टीसीएस के शेयर्स में आप लोगों को बुल रन दिखाई दिया होगा और कल के मार्केट क्लोजिंग पर टीसीएस के शेयर्स ने अपने 52 वीक के हाई लेवल को टच किया है। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब टीसीएस के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 4192 रुपीज की। और करंटली जिस हिसाब से कंपनी के शेयर की प्राइस ग्रो करते जा रही है उस हिसाब से इन्वेस्टर्स की कंफ्यूजन बढ़ते जा रही है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उन लोगों को तो प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने टीसीएस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है उन लोगों की कंफ्यूजन बढ़ते ही जा रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि टीसीएस के शेयर्स के ग्रो करने के पीछे का रीजन क्या है, और अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो में हम लोग टीसीएस के शेयर्स के वैल्यूएशन को भी देखेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग टीसीएस के शेयर्स के प्राइस को देखेंगे तो टीसीएस के शेयर्स की प्राइस कल के मार्केट क्लोजिंग पर विद इन अ डे 1.70% से ग्रो कर चुकी है। एक हफ्ते में अपने इन्वेस्टर्स को टीसीएस ने 4.49% के रिटर्न दिए हैं। एक महीने में इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ है 1.74% की। अगर आप लोग 6 मंथ के टाइम पीरियड को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 17% के रिटर्न दिखाई देंगे। एक साल में इस कंपनी के शेयर 25.86% से ग्रो कर चुके हैं। और लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 ईयर के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 108% के रिटर्न दिए हैं। अगर टीसीएस के शेयर्स के की फैक्ट स्टेटमेंट को देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल में 15 आउट ऑफ 23 पोल्स पॉजिटिव में है और बाकी बचे नेगेटिव में हैं। मतलब इस कंपनी के शेयर की पासिंग रेट है 65% की। करंटली टीसीएस के फंडामेंटल्स ये कहते हैं कि टीसीएस के शेयर्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी है और लॉन्ग टर्म में आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। क्योंकि ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा तेजी से इंप्रूव होते जा रहे हैं। और अगर आप लोग कंपनी के रेवेन्यूज और कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो इन दोनों के अमाउंट भी काफी तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स हैं और टीसीएस ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव डिविडेंड भी पे किया था। करंटली इस कंपनी के शेयर का पी रेशियो चल रहा है 33.81 का। वहीं पर टीटीएम ईपीएस की बात की जाए तो इसकी वैल्यूएशन चल रही है 124 की। डिविडेंड यील्ड है 2.74% का और इस कंपनी का मार्केट कैप है 15,16,800 करोड़ के आसपास का। और कंपनी के मार्केट कैप के रैंक की बात की जाए तो ये नंबर 1 पर आती है और इसी के साथ साथ इस कंपनी का पीबी रेशियो है 16.35 का। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको टीसीएस के फंडामेंटल्स के बारे में मोटा मोटा अंदाजा लग गया है कि टीसीएस के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि टीसीएस के शेयर्स की प्राइस में इतनी ज्यादा ग्रोथ क्यों आते जा रही है। सबसे पहला रीजन है टीसीएस के रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो टीसीएस के जो रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रही है और इस पॉजिटिव परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के शेयर में आपको लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही है और ये ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पर बढ़ते ही जा रही है। सेकंड रीजन ये है कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के शेयर्स ने अपने शेयर्स के रेजिस्टेंस लेवल को काफी बार बीट किया है और इस लेवल को क्रॉस करने की वजह से टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस ने ग्रो किया है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट टीसीएस के शेयर के ग्रो करने के पीछे का रीजन है कंपनी के ऑर्डर बुक। अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो करंटली मार्केट में कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के रेवेन्यूज पर और इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इन्हीं 3 मेजर रीजंस की वजह से टीसीएस के शेयर्स की प्राइस में ग्रोथ दिखाई दे रही है और टीसीएस के शेयर्स की प्राइस लॉन्ग टर्म में भी ग्रोथ अचीव कर सकती है। डिपेंड करता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर आप लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स में इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने टीसीएस में 72% स्टेक को ओन किया है। म्यूचुअल फंड ने 3.51% की होल्डिंग दिखाई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 6.58% का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन एफआईएस ने 12.47% का इन्वेस्टमेंट किया है। बाकी बचे हुए शेयर्स रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास है जिसका रेशियो निकल कर आता है 5% का। ओवरऑल कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी के शेयर्स ज्यादा हैं और काफी बार देखा जाता है कि जिस कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी के ज्यादातर स्टेक को ओन किया है उस कंपनी के शेयर की प्राइस लगातार ग्रो करती है। तो टीसीएस के शेयर्स की प्राइस के ग्रो करने के मल्टीपल रीजंस हैं। तो क्या लगता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर आप लोग टीसीएस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। आप लोग शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपके रिटर्न्स मल्टीबैगर होंगे और आपके पोर्टफोलियो में
टीसीएस के शेयर से आपको प्रॉफिट बहुत होगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है उस कंपनी के शेयर पर, और उसके बाद अपने रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।